हेलो दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा, जो चंद राजाओं की राजधानी का गौरव प्राप्त किए हुए एक खूबसूरत सा ऐतिहासिक शहर है। यहां के बारे में किताबों में बहुत लिखा गया होगा, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आप जानना पसंद करेंगे कि अल्मोड़ा क्यों सुंदर है। आखिर ऐसा क्या आश्चर्यजनक इस शहर में है। मैं बताता हूं। अल्मोड़ा को सब जानते हैं कि ये 365 मंदिरों का शहर है, 365 नौले यहां पे हैं। ये एक सांस्कृतिक शहर है। कतीरियों ने पहले यहां पे अपना किला बनाया था और उसके बाद चंद राजा जोशीमठ से यहां आए थे। उसके बाद गोरखाज ने यहां पर रूल किया और अपने किले बनाए और काफी क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। उसके बाद उनसे अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी और करीब हमारे देश के आजाद होने तक अंग्रेजों ने यहां पे डेवलपमेंट किए। तो इसका मतलब अल्मोड़े में काफी विरासतें हैं, काफी सुंदर कल्चर है। लेकिन मित्रों, आज यदि आप अल्मोड़े को देखना चाहेंगे तो कुछ इस एंगल से देखिए। शुरू करिए पलटन बाजार से और खत्म कीजिए लाला बाजार पे। इसके बीच की बाजारें जो एक समय में पटाल बाजार हुआ करती थी, आज थोड़ा रंग बदल चुकी है, संस्कृति बदल चुकी है, लेकिन गलियां वही हैं। लोगों के पहनावे बदल चुके हैं, लेकिन कहानियां वही हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पलटन गेट पर और यहां से शुरू होती है अल्मोड़ा की बाजार। अल्मोड़ा की बाजार वैसे तो काफी बड़ी है, पलटन बाजार से लेकर के लाला बाजार तक, और इसके बीच में कई और बाजारें हैं। इसका आनंद ही कुछ और है। ये सुंदर चित्र अल्मोड़ा की बाजार में अभी नए नए बने हैं। विरासत धीरे धीरे नई होती जा रही है। हाँ तो मित्रों, मैं दिखला रहा हूँ आपको अल्मोड़े की गलियां। थाने के बिल्कुल सामने है टमटा गली। ये टमटा गली, अल्मोड़े का ताम्र शिल्प अगर आपको देखना हो तो इस गली के अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे मित्र गिरीश भाई की शॉप है और ये बहुत पहले से। गिरदा, ये चश्मा तो उतार दो यार, अब ऐसे अच्छे लगते हो ना। ये बता दो ना, ये जो गली है, इस गली के बारे में क्या इतिहास है इसका, जो आपके घर के बगल में है। इस गली का इतिहास तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, वैसे फिर भी अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वही जानना चाहते हैं हम। तो एक गली हमारी ये थाने के सामने जो कोतवाली है अल्मोड़े की, उससे नीचे को जाती है। हाँ जी, जो खगमरा कोर्ट को जोड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जोड़ती है। हाँ, और इसका नाम तिलवा खोला। हाँ तिलवा खोला। हाँ। इसको इस नाम से जानते थे। आज इसको टमटा मोहल्ले के गली के नाम से जानते हैं। जहाँ पे तांबे का काम होता जहाँ है, पर तांबे का काम होता है, वाटर फिल्टर बनते हैं। वाटर फिल्टर, तौले, कस्से, ये बनते हैं। अच्छा, और उसके बाद इससे नीचे आके एक गली जो जहाँ पर हमारी दुकान है, उसके बगल से जाती है, जो यहाँ से लोहे के शेर को मिलाती है और नीचे हेड पोस्ट ऑफिस को मिलाती है। अच्छा। तो इसका उस जमाने में नाम था, ब्रिटिश पीरियड में इसको कलेक्टर गली कहा करते थे। अच्छा, कलेक्टर यहाँ से पैदल जाते थे? यहाँ से कलेक्टर कोर्ट तक, जो आज मल्ला महल है, हाँ, जो अब शायद मेरे ख्याल से हेरिटेज बनने को जा रहा है, जी हाँ जी हाँ, वहाँ तक इसमें पैदल जाया करते थे। ये गली बड़ी साफ सुथरी हो गई। आज अल्मोड़ा की गलियों की दशा कुछ दयनीय हो गई है, परंतु अल्मोड़ा अपने आप में गलियों के नाम से तो फेमस है ही है। अच्छा, ये गलियां बहुत संकरी हैं और पूरे पूरे पत्थरों से बनी हुई हैं उस जमाने के। पूरे पत्थरों से बनी है। अब तो पटालों का युग चला गया अल्मोड़े से, नहीं तो यहाँ की बाजार और गलियां सब टोटल पटालों से ही बनी हुई थी। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, हम तो भये परदेसी की तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गली है कंचन चाट गली और ये सीधे मार्केट को जोड़ती है। अब हम इससे आगे बढ़े तो हमें मिलेगी आपकी बांस गली। बांस गली नरसिंहबाड़ी की तरफ को जाती है और इसके बाद नीचे हम जाएंगे तो हमें मिलेगी जयराम साजी के दुकान के पास से
हुक्का क्लब वाली गली। अब ये हुक्का क्लब वाली गली है। इससे आप नीचे उतरेंगे तो अफसर कॉलोनी को चले जाएंगे। अगर आप यहाँ से दाईं साइड मुड़ जाएं, जैसे कि मैं मुड़ रहा हूँ, तो आपको एक छोटी सी गली और मिलेगी। ये गली भी पीछे जाते जाते आपको बमन खोला से होते हुए नरसिंह बाड़ी की ओर पहुंचा देगी, और बांस गली से भी मिल सकती है। दरअसल में अल्मोड़ा में पूरा गलियों का जाल है जो चारों ओर फैला हुआ है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको किसी तरीके से ढूंढ सकें। और क्या होता था कि गोरखाओं के टाइम में ये गलियां जो है छुपने के काम आया करती थी। इन जगहों में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अंडरग्राउंड तहखाने हुआ करते थे। अब वो चीज़ें तो अब सब दिखलाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी आप गलियों में इस सुरक्षा और उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं तो बाजार में पहुँच जाते हैं। असल बाजार का भी अल्मोड़ा में एक अपना महत्व है। यहाँ पे जो पलटन बाजार से लेकर के खजांची मोहल्ला तक काफ़ी कम भीड़ होती है, क्योंकि बाजार चौड़ी भी है। बाजार से हम फिर दूसरी गली की ओर मुड़ जाते हैं। यहाँ पे लोगों ने इसको रंगीन बना दिया है, तो जिससे ये पुराना पत्थर आपको दिखलाई नहीं दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये गली पुराने पत्थर की बनी हुई है और जिसकी ऊंचाई लगभग 3 मंजिला मकान के बराबर है। और ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। लोग यहाँ के पुराने कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ अल्मोड़ा के शिखर होटल के पास से ऊपर जाने वाली गली की ओर, जो अल्मोड़ा लाला बाजार और चौक बाजार को जोड़ती है। इस गली को बंसल गली भी कहा जाता है। ये बंसल गली ज़्यादा संकरी नहीं है और न ही ये ज़्यादा ऊंची है। इस जगह से अगर आप सीधे सीधे आगे चले जाएं तो एक गली और मिलेगी जो लोहार गली कहलाती है और सब्जी मंडी की ओर मुड़ती है। तो इस तरह से ये एक तिराहा भी है जहाँ दाईं ओर आप चौक बाजार की ओर और बाईं ओर लाला बाजार की ओर मुड़ सकते हैं, जैसे कि मैं लाला बाजार की ओर मुड़ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे व्यस्त बाजार, अल्मोड़ा की सबसे व्यस्त बाजार ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। आज बारिश के मौसम के कारण इतनी भीड़ दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे सभी कुछ उपलब्ध हो जाता है। फिर ये गली जो जा रही है, आपको लग नहीं रहा होगा ये गली है। इतनी लंबी लाइन लगती है यहाँ पे जाने के लिए और लगभग अकेला आदमी चल सकता है। ये 52 सीढ़ी वाली गली है। 52 सीढ़ी इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये गली में नीचे उतरने के लिए 52 सीढ़ियाँ हैं, और ये 52 सीढ़ियाँ धारानौला मार्केट को जोड़ती हैं। धारानौला अल्मोड़े का दूसरा बाईपास है जो पूरब दिशा की ओर है। तो जिन लोगों को धारानौला बस अड्डे से यहाँ आना होता है लाला बाजार, वो इस चढ़ाई का प्रयोग करते हैं। और अगर यहाँ से आप दाहिनी साइड को चले जाएं तो ये रास्ता मार्केट को भी जाता है और नियाजगंज को भी जाता है। तो अब हम दाईं साइड के रास्ते में मार्केट की ओर आ गए हैं। ये चौक बाजार का मार्केट है जहाँ पे कपड़ों की दुकानें हैं, और इसी के पास है लोहे का शेर। लोहे का शेर अल्मोड़े की एक बहुत बड़ी पहचान है। इसके पास से जो गली निकलती है वो मीट मार्केट की ओर जाती है, और आप वहाँ से नीचे बस अड्डे की ओर भी जा सकते हैं। यही वो गली है जिसको ढूंढना आपके लिए एक पहेली बन सकता है। उम्मीद है आपको ये गलियाँ पसंद आएंगी और आप यहाँ ज़रूर घूमने आएंगे।